हाय, मैं हूँ टीना पोलैंड से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा जन्म एक बहुत अमीर फैमिली में हुआ। मेरे डैड देश के सबसे बड़े स्टोर के मालिक थे और मेरे दोनों भाई भी करोड़पति थे। मेरे लंबे भूरे बाल और मेरी नीली आंखें हर किसी का ध्यान खींचती जब मैं डैड के साथ बाहर जाती। वाह, आपकी बेटी कितनी सुंदर है। लोग मुझे तरह तरह की गिफ्ट्स देते थे। मुझे बहुत पसंद था, मतलब किसे नहीं होगा। मैं हमेशा चाहती थी कि डैड के साथ बाहर जाऊं, पर वो नहीं मानते थे। उनके पास अपने कारण थे। परिवार की मैं इकलौती लड़की थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ हमें छोड़ के चली गई और डैड ने बताया मैं तब बहुत बीमार पड़ गई। देश के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया। उन्होंने जो कर सकते थे किया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। 1 साल तक मैं हॉस्पिटल में रही और फिर मैं बेहतर होने लगी। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गई बेटा। तब से मेरे डैड और भाई मेरा बहुत ख्याल रखते। उन्होंने मुझे बहुत स्पॉइल किया। वो मेरे लिए बहुत महंगे गिफ्ट्स लाते थे। मेरे डैड मेरे लिए दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस भी ले आए। मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा कर देते हैं। इकलौता इंसान जो मुझे नॉर्मल किड की तरह ट्रीट करता वो था जेरी, हमारा पड़ोसी। बचपन से जेरी और मैं काफी अच्छे दोस्त थे और हम बहुत साथ खेलते थे। जब लोग मेरे लंबे भूरे बालों का मजाक उड़ाते, जेरी उन्हें चुप करा देता। हम दोनों मेरे भाइयों पर सिली से प्रैंक्स करते और फिर साथ मिलके बहुत हंसते। वो सब बदल गया जब जेरी के पेरेंट्स ने दूसरे देश में रहने का फैसला किया। जेरी की मॉम को पेरिस में एक अच्छी फैशन डील मिली तो उन्हें जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हुई। मैं चाहती थी कि जेरी चुपके से मेरे साथ ही रहने लगे, लेकिन मेरे भाइयों ने उसे पकड़ लिया। जेरी चला गया और मैं अकेली पड़ गई। हाई स्कूल में मुझे दोस्त बनाने में काफी टाइम लगा। मैं वहाँ सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन मुझे जेरी की इतनी आदत हो गई थी कि मैं किसी और के साथ दोस्ती नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं YouTube पर MSA के वीडियोस देख रही थी कि मुझे एक और चैनल दिखा। वो जेरी का था। वो इतना बड़ा और हैंडसम हो चुका था। वो पेरिस का एक पॉपुलर शेफ था और उसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। मैंने पूरी रात बैठकर उसके वीडियोस देखे। मैं चाहती थी कमेंट भी छोड़ूं, लेकिन क्या लिखूं समझ नहीं आया। मुझे डर था कहीं वो मुझे भूल ना गया हो। इस दौरान मैं देश के ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा ले रही थी और मेरे जीतने के पूरे चांस थे। मेरे डैड तो इसी के बारे में बात करते। तुम्हें ये पेजेंट जीतना ही होगा स्वीटी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस प्रेशर को हमेशा महसूस करती थी जब मैं स्कूल जाती थी। डायन, जो स्कूल में मेरी इकलौती दोस्त बन पाई थी, उसने कोशिश करी प्रेशर को कम करने की। चलो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलें, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगेगा। हम रेस्टोरेंट गए और उसने मेरा फेवरेट खाना मंगाया। जब वेटर ने खाना टेबल पर रखा तो मैं मुस्कुराई, और जब मैं वो टेस्टी खाना खा रही थी तो एक क्यूट सा लड़का आ गया। रेस्टोरेंट की हर लड़की बस उसे ही घूर रही थी जब वो खिड़की के पास बैठा। उसने मेरी तरफ देखा, एक प्यारी सी हंसी दी और आंख मारी। मेरा चेहरा लाल हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फटाक से नजर हटाकर खाने पे ध्यान दिया। जैसे ही हम रेस्टोरेंट से जाने वाले थे, मैं अचानक फिसल गई और पक्का गिर जाती, लेकिन क्यूट लड़के ने मुझे पकड़ लिया। जरा संभल कर चला करो, गिरना तो मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम क्यों गिरोगे? तुम्हारे प्यार में गिरूंगा, ऑफ कोर्स। मैं एक्साइटमेंट में हंसने लगी और मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने डायन की तरफ देखा जो कोने में खुशी से नाच रही थी। मैं ब्रायन हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत बला को यहाँ आज तक कैसे नहीं देखा? तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। बाद में मिलेंगे। मैंने डायन को पकड़ा और हम रेस्टोरेंट से भाग निकले। उसके बाद से मैं ब्रायन से हर बार मिलती जब भी रेस्टोरेंट जाती। वो मुझसे मिलने आता और हम बातें करने लगते। पता चला वो काफी फनी और स्मार्ट भी था। मुझे वो बहुत पसंद आने लगा और हमने साथ और टाइम स्पेंड किया। एक रात वो मुझे डेट पे लेके गया और जब हम वापस आए, उसने मुझे दरवाजे तक छोड़ा और मेरे होंठों पर किस करी। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं चाहती थी मेरी पहली किस ब्रायन के साथ हो। मैं उसे काफी पसंद करने लगी। और तो और इसमें मैं अकेली नहीं थी। मेरे भाई और मेरे डैड को भी वो बहुत पसंद आया। वो इस देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। हमें ये कनेक्शन चाहिए हनी। ब्यूटी पैजेंट की तैयारी करने में उसने मेरी बहुत हेल्प करी और समय के साथ हम दोनों स्कूल के पावर कपल बन गए। लेकिन एक लड़की जॉय, जो स्कूल की सबसे बड़ी बुली थी, वो भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी और वो तो ब्रायन के ऊपर ऑब्सेस कर रही थी। पता नहीं उसको तुम में दिखता क्या है, शायद जो उसे तुम में नहीं दिखता है। ब्रायन और मेरा ब्रेकअप कराने की उसने हर कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और इसके बाद जब भी वो मुझे और ब्रायन को साथ देखती तो जलन से लाल हो जाती। ये इतना फनी था। एक दिन मैं स्कूल पहुंची और मुझे लाइफ का सबसे बड़ा शॉक मिला। जेरी, मेरे बचपन का दोस्त, क्लास में मेरी सीट के बाजू में बैठा हुआ था। जेरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दौड़कर उससे गले मिलने गई और वो भी आया। मुझे गोद में उठाकर उसने कस के हग किया। वाह, ये तो वीडियो से भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। ब्रायन ने हमें देखा और फटाक से हमें अलग कर दिया। ये कौन है? ओह, ये जेरी है। बचपन में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब ये बड़ा स्टार बन चुका है।
बड़ा स्टार? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। टीना की बात मत सुनो, मैं बस यहाँ एक शेफ हूँ। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? ओह, मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। मेरी मॉम यहाँ रहना चाहती थी और मैंने भी इस जगह को काफी मिस किया। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं वापस हग करने गई, लेकिन ब्रायन ने मुझे खींचकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मिलके अच्छा लगा जेरी। ब्रायन के साथ क्लास से निकलते वक्त मैंने जेरी को बाय बाय किया। उसकी मुस्कान देखते हुए बचपन की सारी अच्छी यादें एक साथ वापस आ गईं। स्कूल के बाद वो मेरे घर आया और हमने बड़ी देर तक गप्पे मारी। उसने मुझे पेरिस के बारे में सब बताया, कैसे उसने खाना पकाना सीखा और कैसे रातों रात वो एक टीनेज सेंसेशन बन गया। मेरी मॉम ने मेरी बहुत मदद करी है, इसलिए मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जेरी। मुझे खुशी है कि तुम वापस आए। जेरी जाने ही वाला था कि अचानक ब्रायन आ गया। ओह, जेरी यहाँ है। मैं बस जाने ही वाला था। तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। गुड नाइट। जेरी इतना कूल और मैच्योर साउंड कर रहा था और कपड़े भी अच्छे पहने थे उसने। ब्रायन और मैंने साथ टाइम बिताया, लेकिन मैं बस जेरी के बारे में सोचती रही। मैं जेरी के साथ अब ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी और मुझे एहसास होता गया कि वो कितना फनी और स्मार्ट है। जब भी वो भूरी आंखों से मुझे देखता, मेरा दिल पिघल जाता और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगती थी। मुझे उससे प्यार हो रहा था और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। दूसरी तरफ ब्रायन जेरी के आने के बाद से मुझे बड़े महंगे गिफ्ट्स दे रहा था। वो मेरे लिए एक बड़ी महंगी सी कार भी लेके आया जो मुझे बड़ी पसंद आई। एक बार मैं डायन के साथ चल रही थी और चलते चलते अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने वाली थी कि अचानक जेरी ने मुझे बचा लिया। थोड़ी देर तक उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा और मैं उसकी खूबसूरत आंखों में देखती रही। वो मुझे किस करने ही वाला था कि अचानक वहाँ पर ब्रायन आ गया। क्या चल रहा है यहाँ? मैंने जेरी को दूर किया और वहाँ से भाग गई। मैं इतनी कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ब्यूटी पेजेंट का दिन करीब आ रहा था और मैं पैनिक करने लगी। बच्ची मत बनो, हमने प्रैक्टिस की है और मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है। मुझे यकीन है सब ठीक होगा। उसकी बातें मुझे बड़ी रूड लगी थी, लेकिन वो सही था। हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और अपने अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था। लेकिन सारा टूट गया जब जॉय, वो चुड़ैल, उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ, कर सकती है और मेरे पास प्रूफ है। उसने मेरा नेकलेस चुराकर अपने लॉकर में डाल दिया है। मैंने उसे ये करते हुए देखा है। तुम कितनी बड़ी झूठी हो। मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारा सस्ता नेकलेस? हम पता कर लेते हैं ना कि मैं झूठी हूँ या नहीं। लॉकर खोलो अपना। लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा कि वो नेकलेस लॉकर में मेरी किताब के ऊपर रखा था। यहाँ पर आया कैसे ये? मैं बहुत ज्यादा डर गई जब प्रिंसिपल ने वो नेकलेस उठाया। हर कोई मुझे अजीब तरह से देख रहा था, यहाँ तक कि ब्रायन भी। मेरे डैड और भाइयों को यकीन था कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। जब प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे बुलाया गया, वो तो मेरे लिए इससे ज्यादा महंगे नेकलेसेस खरीद चुके थे, तो मैं ये क्यों चुराऊंगी? तुम्हें ब्यूटी पेजेंट से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और तुम्हें डिटेंशन सर्व करनी होगी 1 हफ्ते के लिए। मैं रोते हुए प्रिंसिपल की ऑफिस से निकली। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई सोचेगा कि मैं चोर हूँ और कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से जेरी मेरे पास आया। हे, मैंने सुना क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो जेरी। मैं जानती हूँ कि तुम भी सोचते हो मैं चोर हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता और मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। मुझे खुशी है तुम मेरा यकीन करते हो, क्योंकि स्कूल में और कोई नहीं करता, यहाँ तक कि ब्रायन भी नहीं। समझ नहीं आता क्या करूँ। तब मैं रोने लगी और फिर जेरी मेरे पास आया और उसने मुझे कस के हक किया। इग्नोर करो उनको, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, भरोसा करो। डिटेंशन में मेरा पहला दिन बहुत बकवास था। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों मुझे अजीब तरह से देख रहे थे, लेकिन फिर जेरी वहाँ आया और सब कुछ आसान हो गया। डिटेंशन में हमने साथ समय बिताया और हम और भी करीब आ गए। पूरा टाइम वो मेरे साथ रहा और उसने मुझे घर भी छोड़ा, बस इसलिए कि मैं सेफ रहूं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कुछ ही दिन बचे थे और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। जॉय के जीतने के पूरे चांसेस थे, लेकिन शायद मिकेला भी जीत सकती थी। वो मेरी फेवरेट थी। वो इतनी सुंदर और प्यारी थी और उसकी प्यारी सी नीली आंखें तो मुझे बहुत पसंद थी। जेरी ने पक्का किया कि मेरी प्रैक्टिस जारी रहे, जबकि मेरा करने का मन नहीं था। तुम्हें पेजेंट के लिए वापस बुलाया जा सकता है, तो रेडी रहना होगा। एक दिन डिटेंशन से लौटते वक्त अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं कमजोर फील करने लगी और मुझे चक्कर आने लगे। बेहोश होकर मैं गिर गई और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मेरे डैड हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने जोर दिया कि मुझे उसी हॉस्पिटल ले जाया जाए जहाँ मेरा बचपन में इलाज हुआ था। 2 हफ्ते तक मैं कोमा में थी। हर कोई बहुत परेशान हो रहा था। ब्रायन, जो गायब हो गया था जब जॉय ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, वो भी वापस आ गया और मेरे साथ रहा।
जेरी भी वहाँ था और उन दोनों में अक्सर लड़ाई होती है कि मुझे एक्चुअली डिजर्व कौन करता है। जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उसे छोड़कर चले गए। तुम उसे डिजर्व नहीं करते और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए और पता चला कि मुझे एक बहुत रेयर किडनी की बीमारी है और मुझे ट्रांसप्लांट चाहिए होगा। मेरे डैड डोनेट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको भी वही बीमारी थी और मेरे दोनों भाई भी देश के बाहर थे और उन्हें पता भी नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। डायन ने बड़े बहाने मारे और ब्रायन भाग गया। फिर से समय निकलता जा रहा था और मुझे जल्दी डोनर चाहिए था। मैं डोनर बनूंगा। जेरी ने आगे बढ़कर मुझे अपनी किडनी डोनेट करी। सर्जरी कामयाब रही और कुछ ही हफ्तों में मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। घर वापस आकर मैंने जेरी के साथ ब्यूटी पैजेंट की सारी तैयारियां चालू रखी। पैजेंट के कुछ दिन पहले स्कूल को पता लगा कि जॉय ने मेरे लॉकर में अपना नेकलेस रखा था ताकि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। उसने सब कबूल कर लिया जब उसको मकेला के साथ भी ऐसा करते पकड़ा गया। उसे सस्पेंड कर दिया गया और मुझे पैजेंट के लिए वापस बुला लिया गया, बिल्कुल जैसा जेरी ने कहा था। मैं इतनी नर्वस हो गई ये खबर सुनकर, मुझे लगा था कि मेरी सांस रुक जाएगी और कुछ हो जाएगा। जेरी ने नोटिस किया और प्यार से मेरा हाथ पकड़ा। घबराओ मत टीना, तुम इसके लिए ट्रेन्ड हो और मुझे तुम पर गर्व है। वो मुस्कुराया और मैंने उसे कस के हक किया। तुम्हारे बिना क्या करती मैं। दिन आ गया और मैंने अच्छी तैयारी की थी इसके लिए। मैंने अपना सबसे अच्छा गाउन पहना। ये डैड लेकर आए थे मेरे लिए और ये बहुत ही गॉर्जियस था। मेरे भाइयों ने देश की सबसे अच्छी स्टाइलिस्ट हायर की थी और उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया। वो सब फ्रंट रो में बैठे और तालियां बजाईं जब मैं स्टेज पर आई। मुझसे पूछे गए सारे सवालों का मैंने अच्छे से जवाब दिया और शो के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आखिरकार वो समय आ गया जब विजेता को अनाउंस किया जाएगा। हम सब ने एक दूसरे के हाथ कस के पकड़े। मिकेला को सेकंड प्लेस मिली और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और मेरा नाम पैजेंट के विनर के तौर पे अनाउंस किया गया। मैं इतनी खुश थी कि आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर पता नहीं कहां से ब्रायन स्टेज पर आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटक के हाथ छुड़ाया और वहाँ गई जहाँ जेरी खड़ा था। ब्रायन मेरे पीछे पीछे आया और उसने मुझे जोर से पकड़ा। जेरी बीच में आया और उसके मुँह पे जोर से मुक्का मारा। अकेला छोड़ दो उसे, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। ब्रायन भाग गया बच्चों की तरह रोते हुए और जेरी ने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से मुस्कुराया। मेरा दिल पिघल गया और मेरा चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप किस कर भी लो मुझे। वो आगे बढ़ा और मुझे सबसे प्यारी किस दी। मैं भी उसे पकड़ी रही और सब ने हमारे लिए चीयर किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था।